बच्चे भूख से रो रहे हैं और सामने खड़ी है एक ऐसी सरकार जो कहती है कर पूरा दो वरना जमीन छीन लेंगे। 1918 का भारत और गुजरात का छोटा सा इलाका खेड़ा, यहाँ किसानों ने भूख से नहीं अन्याय से लड़ने का फैसला किया। आज की कहानी है खेड़ा सत्याग्रह की, जहां बिना हथियार उठाए ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा। साल था 1918। पूरा भारत ब्रिटिश शासन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेजों को पैसे चाहिए थे, बहुत सारा पैसा। इसका बोझ डाला गया भारतीय किसानों पर। गुजरात का खेड़ा जिला, जहां उस साल भयानक अकाल पड़ा, फसलें 25% से भी कम हुई, खेत सूख चुके थे और गांव-गांव में हैजा और प्लेग फैल चुका था। लेकिन अंग्रेज सरकार को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा 1917-18 में लगान 23% बढ़ा दिया गया। खेड़ा के कुनबी और पाटीदार किसान भूख, बीमारी और कर्ज के बोझ तले दब चुके थे। किसान सूखी जमीन को देखकर कहते, हमारी फसल मर गई, लेकिन सरकार को हमारे आंसू भी नहीं दिखते। ना आलू उगा, ना प्याज, ना अनाज। कई किसान अपने बर्तन, अपने पशु, यहाँ तक कि घर का सामान बेचकर लगान भरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज अफसरों का जवाब एक ही था, पूरा लगान दो वरना जमीन जब्त होगी। जब यह खबर महात्मा गांधी तक पहुंची तो वे चुप नहीं बैठे। अप्रैल 1918 में गांधी जी खेड़ा पहुंचे। उन्होंने गांव-गांव घूमकर किसानों से कहा, ये लड़ाई सिर्फ फसल की नहीं, ये लड़ाई इंसाफ की है। यहीं से खेड़ा के इतिहास ने करवट ली। इसी समय एक और व्यक्ति आगे आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और किसानों के साथ मैदान में उतर आए। पटेल जी हर गांव में कहते, ये जमीन हमारी है, सरकार हमारी मालिक नहीं। अगर अन्याय होगा तो हम एकजुट होकर जवाब देंगे। उनकी अगुवाई में किसानों ने एक प्रतिज्ञा पत्र भरा, हम जबरदस्ती लगान नहीं देंगे, चाहे हमारी जमीन ही क्यों न छिन जाए। 22 मार्च 1918 नदियाद में हजारों किसानों की सभा हुई। गांधी जी ने साफ कहा, अगर फसल चौथाई से कम है तो लगान देना अन्याय है। यहीं से शुरू हुआ खेड़ा सत्याग्रह। ये आंदोलन था अहिंसक, अनुशासित और पूरी तरह संगठित। किसानों ने हथियार नहीं उठाए, बस कर देना बंद कर दिया। सरकार घबरा गई। अधिकारियों को आदेश मिला, गांव-गांव जाओ। गाय भैंस जब्त की गईं, हल छीने गए, अनाज उठा लिया गया। धमकी दी गई, कर नहीं दिया तो जमीन चली जाएगी। लेकिन किसान नहीं टूटे। उन्होंने कहा, हम भूखे मर सकते हैं लेकिन अन्याय स्वीकार नहीं करेंगे। खेड़ा के गांवों में एक अनोखी एकता दिखी। जिस किसान की संपत्ति बची, उसने गुजरात सभा को दान कर दी ताकि सभी भूखे लोगों को भोजन मिल सके। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सब एक साथ खड़े थे। सैकड़ों किसान गिरफ्तार हुए, लेकिन किसी ने भी हिंसा का रास्ता नहीं चुना। लगातार दबाव, एकता और अहिंसक संघर्ष के आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। जून 1918 तक गरीब किसानों से लगान वसूली बंद, जब्त जमीनें वापस, 2 साल की कर माफी। बिना किसी औपचारिक घोषणा के सरकार पीछे हट गई। खेड़ा सत्याग्रह जीत गया। खेड़ा सत्याग्रह ने यह साबित कर दिया कि ताकत बंदूक में नहीं, बल्कि एकता और सत्य में होती है। यह आंदोलन सिर्फ किसानों की जीत नहीं था, यह था अहिंसा की ताकत का सबूत। यही आंदोलन सरदार पटेल को किसानों का नेता बनाता है और महात्मा गांधी के सत्याग्रह को नई दिशा देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई